हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स नवंबर के। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस, जो कि पेज नंबर 4 पे है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन, चलो ये वाई न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि रिसेंटली नवंबर के अंदर प्राइम मिनिस्टर रेज द पिच फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन इन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली। तो लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन होने चाहिए। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ होने चाहिए। ठीक है, तो ये नॉर्म कब आया था? साइमल्टेनियस इलेक्शन नॉर्म वर अंटिल 1967 तक थे, उसके बाद से सब अलग अलग होते थे। ठीक है, क्योंकि but following dissolution of some legislative assembly in 1968 and 1969। ठीक है, तो ठीक है, तो लेटर simultaneous आइडिया वाज प्रोपोनेड बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कब? 1983 के अंदर हुआ था। ठीक है, उसको हम रेफर भी करते बाय लॉ कमीशन एंड नीति आयोग। ठीक है, इन्होंने आइडिया दिया था। ठीक है, तो simultaneous election does not mean that voting across the country for Lok Sabha and state assembly happen on a single day। मतलब ये मतलब नहीं कि एक ही दिन है ना, लोकसभा के भी इलेक्शन हो और स्टेट असेंबली के इलेक्शन। मतलब उसका कहने का मतलब है कि ये फेज वाइज मैनर में होने चाहिए। मतलब एक इस चरण, दो चरण, तीन चरण, चार चरण, लोकसभा के इतने चरण और ये होंगे स्टेट असेंबली के चरण। ठीक है, इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी for both state assembly and Lok Sabha the same day। ठीक है ठीक है, तो इसके आर्ग्यूमेंट्स फेवर में क्या क्या है? ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स फेवर में ये है कि हमें ये याद रखना है कि हमको ये याद रखना है कि देखो पॉलिसी पैरालिसिस, क्योंकि अगर अगर हम फेवर करते तो क्या क्या होगा? पॉलिसी पैरालिसिस हो जाती है। कैसे? क्योंकि ना फ्रिक्वेंट इलेक्शन लीड टू इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब जैसे कोई इलेक्शन स्टार्ट होने लगता है तो उससे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है कि इस समय मतलब कुछ भी है ना, ये मतलब आप मतलब कुछ गलत नहीं कर सकते इस समय कोई, मतलब पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लगता है ओवर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड से, मतलब लंबे समय तक लगता है, विच ऑफ्टन लीड्स टू पॉलिसी पैरालाइज, मतलब एंड गवर्नमेंट डेफिशिएंट इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। कोई विकास के कार्य वेलफेयर स्कीम से तो उनका है ना ये मतलब प्रचार नहीं कर सकते। जो वेलफेयर स्कीम रहती है ये सब पॉलिटिकल लीडर्स किसमें लग जाते हैं? इसके अंदर इलेक्शंस के अंदर। तो मतलब कोई समाज को है ना, मतलब ये बताते भी नहीं है कि क्या हुआ है आज अभी तक, कितना डेवलपमेंट प्रोग्रेस हुआ है। बस सब इलेक्शन में लग जाते हैं, क्योंकि हर चरम वाइज इलेक्शन होते रहते हैं कि इस इतने महीने, 4 महीने बाद ये इलेक्शन, 5 महीने बाद नगर पालिका, तो चलता रहता है सब। ये ऐसे स्टेट के अंदर भी और सब जगह सेंटर पे भी। जिससे क्या होता है कि है ना, एक ह्यूज एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं लाइक पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, वो कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट है, ठीक है, दे आस्क टू स्पेंड मोर टू विन इलेक्शन देम। तो वो एक मतलब पैसा ज़्यादा खर्चते हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये करप्शन कर रहा है, ये ब्लैक मनी इसका है कंट्री के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है? एक और तीसरा पॉइंट ये कि एंगेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेज होता है, क्योंकि सारी सिक्योरिटी फोर्सेज ना इलेक्शन ट्रांसपेरेंट मैनर में जाए हुए, इसलिए ना सब वहाँ पे लगाते, डिप्लॉय कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ना जो ये ना जो स्टेट के अंदर जो पुलिस की फोर्सेज होती है, कोई दूसरे अपराध होते हैं, उनका केयर नहीं रख पाते। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी का पर्पज भी है ना खराब हो जाता है हमारा। ठीक है, इसके कारण। और ये क्या करता है? डिस्टर्ब करता है पब्लिक लाइफ को। कैसे? lead to disruption of public normal life, impact on functioning of essential service। ठीक है, तो simultaneous election are held, ठीक है, तो डिसरप्शन वो लिमिटेड कम हो जाएंगे। ठीक है, इससे इन सर्टेन प्री डिटरमाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन सोशल फैब्रिक क्या होता है? देखो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होते हैं ना, तो ये कास्ट और रिलीजन और कम्युनल इशू को रखते हैं अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, हाँ, और the election are polarizing events which have accumulated casteism and communalism corruption। ठीक है, और इससे क्या होता है? फोकस ऑन पॉपुलिस्ट मेजर होता है, विल इम्पैक्ट द फोकस ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग as it forces the political classes to everything in the terms of immediate electoral gains। ठीक है,
एंड देन फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्रोग्राम एंड पॉलिसी। तो इससे क्या होगा कि जो तुरंत है ना इलेक्ट्रल मतलब जब एक साथ होंगे तो इलेक्ट्रल गेन्स पे फोकस करेंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग टर्म फोकस करेंगे किस पे, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम पे खोलेंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, ठीक है। इसलिए फेवर करना चाहिए साइमल्टेनियस इलेक्शन, ठीक है। इम्पैक्ट ऑन वोटर टर्नआउट, ठीक है। तो जो ये लॉ कमीशन की रिपोर्ट है ये साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या कहेगा, ये फैक्ट है, याद रखिए। लॉ कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि साइमल्टेनियस पोल्स विल बूस्ट ओवर वोटर टर्नआउट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर वोटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स वो हम लेते हैं अभी। तो हम इसके अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो अगेंस्ट द साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या कहता है कि एक ऑपरेशनल फिजिबिलिटी सच क्या होता है कि हाउ टू सिंक्रोनाइज द साइकिल फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। एंड व्हाट विल द प्रोसीजर इन केस रूलिंग पार्टी कोalition लूज, अगर कोई है ना पार्टी है ना मतलब गठबंधन सरकार कोई हार जाती है बीच में, मतलब टूट जाता है उनका, तो द फिजिबिलिटी फॉर इलेक्शन टू कंडक्ट द इलेक्शन एट सच मासेस, मतलब अगर कोई जैसे समझो कि स्टेट में भी असेंबली स्टेट के इलेक्शन हो रहे हो, सेंटर के एग्जाम ये सॉरी सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं, तो कोई गठबंधन सरकार है, ठीक है, वो जीतने के बाद कुछ महीना बाद टूट जाती है, तो वापस इलेक्शन कंडक्ट कराने पड़ेंगे उस केस के अंदर। तो ऐसे क्या ये प्रोसेस खराब भी हो सकता है, तो ये कह रहे हैं, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज है, ठीक है, इसके अंदर की होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन विल बी रिक्वायर सर्टेन रिक्वायरमेंट सच एज curtailment and extension in terms of House of People, State Legislative Assembly amendment, ठीक है। अमेंडमेंट टू द रेलिवेंट प्रोविजन करने पड़ेंगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो टाइम लग जाता कि क्या पता कोई विपक्ष माने या नहीं माने इसे, तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है, ठीक है। अमेंडमेंट्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951 में भी अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, ठीक है। रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्टेट्स को भी मानना पड़ेगा कि भाई तुम्हारे इलेक्शन के अंदर हम एक साथ कराए, तो क्या पता वहाँ की असेंबली के अंदर ये फेवर में जाए या नहीं जाए, ठीक है। क्या क्या पता स्टेट अप्लाई अप्लाई ना करे वो रूल लॉ, सॉरी। नेशनल एंड स्टेट इश्यूज आर डिफरेंट, ठीक है। साइमल्टेनियस इलेक्शन में अफेक्ट क्या करेगा, अफेक्ट जजमेंट ऑफ वोटर्स एंड she may vote for same political party which may most in which most cases may later national parties, ठीक है, मे बी a larger later party, ठीक है, सॉरी नेशनल पार्टी, ठीक है। और क्या अगेंस्ट में इसके अंदर रिड्यूस द गवर्नमेंट अकाउंट टू द पीपल कर देती है, इट कैन गो अगेंस्ट फेडरलिज्म हो जाता है, होमोजेनाइजेशन ऑफ द कंट्री कैसे होगी, देखो ब्रिंगिंग इक्विटी इंस्टेड किसके हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, इक्वलिटी पे, सस्टेनिंग एक सिंगलता, प्रमोटिंग लोकल एंड मतलब लोकल को वोकल की जगह हम सब इलेक्शन के अंदर ही लगे रहेंगे, एक ही बड़ा इलेक्शन है तो अभी इसको जीतना कैसे भी करके, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है कि हमको ये दिखाना द इफेक्ट ऑफ एमसीसी एंड लॉ कमीशन रिकमेंडेशन सजेस्ट दैट देयर इज अ feasibility to restore simultaneous election, रिस्टोर कर सकते हैं एग्जिस्टेड द फर्स्ट 2 decades ऑफ इंडियन, मतलब ये कब एग्जिस्ट करा था आपने बताया था, तब देखो ये देखो प्रोपोनेट कब किया था 1983 के अंदर, ठीक है। तो ये 68 और 67 69 के वक्त बताया था, ठीक है, ये उन्होंने ये करना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला फर्स्ट 2 decades ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो साइमल्टेनियसली कैन नॉट बी द पेनिशिया, मतलब ठीक है इम्पोर्टेंस है। तो इशू रिलेटेड टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन कैन बी एड्रेस्ड बाय रीलुकिंग एट द duration of restriction in the MCC, curbing poll expenditure by electoral funding reforms, bringing political parties under RTI, मतलब RTI के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन, भाई तुम्हारी कितनी फंडिंग आने वाली, कहाँ से आएगी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स बताओ तुम्हारे, ठीक है। तो इसके जरिए आप कह सकते हैं कि ठीक भी है और ठीक भी नहीं, थोड़ा न्यूट्रल आंसर लिखने का कि हम दूसरे जरिए से भी इन्हें ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं। वो कहने का कि इलेक्ट्रॉन फंडिंग के अंदर रिफॉर्म लॉ कहाँ से तुम्हारे इतने पैसा आ रहे हैं, ठीक है। तो हम आज इतना ही करते हैं क्योंकि वीडियो छोटा रहेगा ताकि लोग भी देखेंगे, तो ठीक है।